हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में कि जो कि है लेट फीस वेवर के प्रोविजन के बारे में। तो क्या गवर्नमेंट ने कौन सी लेट फीस वेव की है तो हम जानते हैं ये नोटिफिकेशन में। तो जो भी टैक्स पेयर या जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है और उनका GSTR 9 जो भी एनुअली फाइल करना रहता है कि जो दिया है सेक्शन 44 में, अगर वो एनुअल रिटर्न जो कि 22-23 ऑनवर्ड से जो लागू होता है वही GSTR 9 रिटर्न को फाइल करने के लिए कुछ अगर आप टाइमली फाइल नहीं करते तो वहां पे गवर्नमेंट ने लेट फीस में कुछ चेंजेस किए हैं। तो क्या है चेंजेस, ये टेबल में दिए हैं, ये हम जानते हैं। तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस है फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, उसको पहले ये लेट फीस लगती थी। अगर एनुअल रिटर्न वो टाइमली फाइल नहीं करता था तो 100 रुपए CGST और 100 रुपए SGST। तब से ये लेट फीस लगेगी 25 रुपीज CGST प्लस 25 रुपीज SGST, मतलब दिन की 50 रुपए लगेगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 0.2% ऑफ टर्नओवर, जो कि पहले था क्वार्टर%। तो 5 करोड़ से नीचे वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए अब से 50 रुपया पर डे लेट फी लगेगी अगर वो GSTR 9 22-23 का टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो। और जो भी व्यक्ति जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और 20 करोड़ से कम है उनको 50 रुपया पर डे लेट फी लगेगी। 50 रुपया में जैसे CGST 50 और SGST 50, मतलब दिन की 100 रुपया उनको लेट फीस लगेगी। तो ये है लेट फीस के चेंजेस जो भी फाइनेंशियल ईयर 22-23 से लागू हो गए। बट एक और प्रोविजन यहाँ पे दिया है, जो भी 22-23 के पहले के जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है और उनके रिटर्न्स अगर बाकी है एनुअल रिटर्न जिन्होंने फाइल नहीं किया, कि कौन सा पीरियड है, तो यहाँ पे मेंशन किया है पीरियड 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22। तो ये पीरियड के जिन्होंने भी एनुअल रिटर्न GSTR 9 फाइल नहीं किए, तो अगर वो GSTR 9 अपने जून 2023 तक अगर फाइल कर देते हैं, पुराने जितने भी पीरियड के रिटर्न है वो जून 2023 तक अगर फाइल कर देते हैं तो उनको भी लेट फीस वेव का बेनिफिट मिलेगा। बट इनकी लेट फीस मैक्सिमम जितनी भी है उसमें अगर समझ लीजिए कि अगर लेट फीस उनकी होती है 15,000 रुपए तो वो 5,000 रुपया जो होगा वो उनको वेव हो जाएगा, मतलब कम से कम 10,000 रुपया लेट फी उनको लगेगी। तो जितने भी रिटर्न्स पुराने जिनके बाकी है वो अगर 10,000 से ज्यादा अगर लेट फी लगती है तो वो 10,000 रुपया लेट फीस पेमेंट करके अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आप ये पुराने जितने भी रिटर्न फाइल करने बाकी है तो आप 10,000 रुपया फाइल लेट फी के साथ उसको फाइल कर सकते हैं। और 2022-23 के जो भी एनुअल रिटर्न आप फाइल करेंगे अगर वो लेट फाइल होते हैं तो इसमें इतने चेंजेस है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर ये नोटिफिकेशन के बारे में या GSTR 9 एनुअल रिटर्न के बारे में कोई भी अगर जानकारी या क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।